हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। आज हमें स्टार्ट करना है IUPAC। आज हम अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, बेहतरीन एकदम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस करेंगे लाइनिंग वाले। यदि आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी लिंक दे रखा है, एंड स्क्रीन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं, ऐसे कर लीजिए या फिर ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको करना है हमें सॉल्व। इसका पूछ रहा है हमसे नाम। जब इसका नेम हमें बताना होगा, फर्स्ट आप क्या करेंगे, मैं बता दे रही हूँ कि आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप इसको नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो कार्बन कैसे गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, या फिर इधर से काउंट कर लीजिए, इधर से ही काउंट करेंगे। जो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी मतलब वो जो टेबल बता रखी है कि किस में पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं हम। ठीक है, डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिर क्रियात्मक समूह जो आपके पूर्व लगन होते हैं। ठीक है, देखिए इसको हमें करना होता है, इसके लिए आप करेंगे C, 1 C 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 दिख रहा है ना आपको। हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 हो गया, इसके कितने बचे, 2 बचे। इस तरीके से कर दीजिए तो इसका नेम कितना सिंपल हो जाएगा। अभी आप ऐसे भी करने लग जाएंगे, अभी तो आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एंड देन आप कन्वर्ट करने लग जाएंगे। इसके बाद हमारा एक और लेक्चर आएगा और फिर उसके बाद IUPAC हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसे हो गए, फिर नंबरिंग कैसे करना बताया था आपको, नंबरिंग बताया था करेंगे आप डबल बॉन्ड की तरफ से ताकि कम नंबर मिले, 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्या यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है, क्या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो में से कुछ आया हुआ है, नहीं। क्लियर, आगे चलिए। क्या रिंग बन रही है यहाँ पे, नहीं बन रही। आगे चलिए, वर्ड रूट, कितने वर्ड रूट है, 5 है, तो क्या लगाएंगे आप, पेंट। क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, लिखेंगे आप पेंट। नेक्स्ट देखिए सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में देखेंगे आप क्या देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं आप, इन। क्या लगाएंगे, पेंट। कितने पे है, 1 इन, पेंट 1 इन। और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पेंट इन, पेंटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। कन्वर्ट करना आ गया ना, इस तरीके से नेम। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल करना होता है। C, कितने C हैं, 5 हैं। मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है, 5 C है। दूसरे पे लगा रखा है इन्होंने क्लोरीन, और इधर फर्स्ट पे लगा रखा है डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन लगा दीजिए जितने जितने पड़े। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। हाइड्रोजन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक है, कॉमन सेंस ही होगा। अब देखो आपको नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग आप किसको करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ रखा है, फंक्शनल ग्रुप COOH CHO ये सब चीज़ें आ रखी हैं क्या, नहीं। और एक फंक्शनल ग्रुप NO2 भी होता है, वो भी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर। अब देखो क्या यहाँ पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो आ रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होता है क्या इसमें इससे कुछ है, नहीं है। फिर देखो दूसरा जो मैंने बताया था, क्रिया मतलब जो बताई थी, प्रायोरिटी टेबल जो बताई थी आपको, उसमें आ रखा था डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को क्या देना है आपको, सबसे कम नंबर देना है। तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। दिख रहा है आपको ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जो आपको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो ये एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये काउंट, यहाँ से काउंटिंग करेंगे आप, इसको काउंट नहीं करेंगे। कभी आप इसको भी काउंट करने लग जाए, इसको काउंट नहीं करना होता है। ठीक है, वो कब काउंट होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। जब इस तरीके की कुछ कंडीशंस बन रहे होते हैं उनमें हम काउंट कर रहे होते हैं इनको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसे काउंट नहीं करेंगे और लास्ट तक काउंट करेंगे। और यदि यहाँ पे क्लोरीन लगा होता या फिर कोई और ग्रुप लगा होता तो आप उसे भी काउंट नहीं करते, क्योंकि वो इसी फॉर्म का होता है। अब हम एग्जांपल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इन्हें सीखते चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, अब हम इसका नाम कैसे रख सकते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, क्लोरीन दे रखा है, क्या कुछ दे रखा है। नंबरिंग कैसे करनी होगी, डबल बॉन्ड आ रखा है तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर ली हमने। तो क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट लिखेंगे 4 क्लोरो
4 क्लोरो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, पेंट 1 इन 4 क्लोरो पेंट 1 इन। इतना सिंपल से नेम होते हैं इनके, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। आगे चले, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या कर रखा है, रखिए बच्चों, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट मैं बता दे रही हूँ, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि बता रखा है फंक्शनल ग्रुप, पहले आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड को, फिर आती है ट्रिपल बॉन्ड को, फिर आती है हमारी ये जो होते हैं क्रियात्मक समूह को, ठीक है। क्रियात्मक समूह वगैरह जो होते हैं इनको आती है सेकंड मतलब फोर्थ प्रायोरिटी। इनमें भी फंक्शनल ग्रुप को कैसे प्रायोरिटी देते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, आप इसे छोटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ ये था, ऐसे करके क्लोरीन जोड़ दो, कैसे भी जोड़ सकते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे, मैंने बिल्कुल इजी वे बता दिया। आप ऐसे भी नेम लिख सकते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे आप नेम। इसका नेम लिखने के लिए बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले देखिए प्रीफिक्स में क्या है, ब्रोमो आ रखा है, क्लोरो आ रखा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रोमो को आप पहले लिखेंगे, क्यों, अल्फाबेटिकल टर्म्स में देखेंगे, A B C D इस तरीके से रहते हैं। B पहले आता है तो B को पहले लिखेंगे। 3 ब्रोमो, मैं इसको अभी आपको दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बताऊंगी, चिंता मत कीजिएगा। 3 ब्रोमो, फिर क्या दे रखा है, 4,5 डाई, ध्यान मत भटकाओ, यहाँ देखो, यहाँ 4,5 डाई क्या आएगा, क्लोरो, क्लोरो। अब देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, क्या लिखेंगे आप, पेंट, फर्स्ट पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, आयन। नेम क्या हो गया आपका, 3 ब्रोमो 4,5 डाई क्लोरो पेंट 1 आयन। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इसको नेक्स्ट दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, फॉर्म में जहाँ इससे मतलब दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्ट करोगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। फिर C दे रखा है, फिर एक और C दे रखा है, फिर एक और C दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे तो पूरे हो गए। थर्ड पे जाइए, थर्ड पे ब्रोमीन दे रखा है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लोरीन और नेक्स्ट क्लोरीन, 3 4 5। समझ आए डियर। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे होंगे, थोड़ा सा अलग है, वो बहुत इजी होगा। इस तरीके से जो फॉर्म बन रहे होते हैं वहाँ पे हमारे कार्बन्स होते हैं, यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, हमारे क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको आप सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगी। फर्स्ट बता रखा है आपको फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड को देंगे, फिर उसके बाद में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड दे रखा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे आप, 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट नंबर इसे देना चाहिए हमें, डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना होता है हमें, डबल बॉन्ड को दे दिया हमने नंबर। अब नेम कैसे लिखेंगे, देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स में देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो आ रखा है, क्या बिल्कुल आ रखा है। क्या आ रखा है, ब्रोमो आ रखा है और क्लोरीन भी आया हुआ है, ठीक है। जब ब्रोमीन आ रखा है, क्लोरीन आ रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या बता रखा है कि ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अच्छा लगता है बच्चों, ABCD ऐसे देखे हैं आपने फर्स्ट क्लास में, LKG क्लास में आपने पढ़ा है कि ABCD कैसे होती है, तो आपको पता है ना कि B पहले आता है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कितने पे आया है ब्रोमीन, 4 पे, 4 ब्रोमो। आप ऐसे लिखेंगे जो कि होगा बिल्कुल गलत, सरासर गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 पे ब्रोमीन आ रखा है, नहीं 4 पे और 4 पे ब्रोमीन है, यानी कि 4,4 लिखेंगे। पहले भी आपको बताया हुआ है, लिखेंगे आप 4,4, ठीक है, डैश लगाएंगे,
नंबर के बीच में कॉमा लगाना होता है, याद रखेंगे। डैश लगाया, डाई, क्या लिखेंगे, डाई, कितने ब्रोमीन है, 2 हैं तो डाई आएगा, डाई ब्रोमो। फिर देखो 3,3 डाई क्लोरो, आ गया ना। MDM उल्लू के पट्टा, तो MDM के बच्चे भी, तो मामी का हो रहा है कि 10 मिनट की वीडियो बनी है, वीडियो ना काटी ना तो क्या होगा। अब देखो 3,3 डाई क्लोरो हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो क्या यहाँ पे रिंग बन रही है, जी बिल्कुल बन रही है रिंग। क्या बन रही है, ये बन रही रिंग, क्या लिखेंगे आप, साइक्लो। साइक्लो वर्ड लिखना होता है जब रिंग बनती है तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, कितने कार्बन है, 5, तो क्या होगा, पेंट, क्या आएगा, पेंट। डबल बॉन्ड दे रखा है तो पेंट 1 इन, तो नेम हो जाएगा आपका दिस वन। 4,4 डाई ब्रोमो, 3,3 डाई क्लोरो साइक्लो पेंट 1 इन। बिल्कुल सिंपल सा था, बस कॉन्सेप्चुअल चलेंगे आप, और कितना भी बड़ा नेम क्यों ना हो आप उसको आसानी से ड्राइव कर पाएंगे। इसकी दूसरी फॉर्म देख लीजिए कि कैसे रहा होगा, मैं इसलिए बाद में बता रही हूँ ताकि आप ऐसे ही लिखना सीख जाएं, वरना उसमें टाइम वेस्ट होता ही है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सी दिस वन एंड ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है आपको, यहाँ पे क्या है, एक आ जाएगा, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा 1 2, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन दे रखे हैं। यहाँ पे देखो कितने बच्चे करके इसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आपको ये नाम अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट नेम और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेंगे हम, ताकि आप सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से ट्राई करना बिल्कुल भी ईजी से करेंगे, सिंपल करेंगे। देखो कैसे करना होता है, नंबरिंग कैसे करेंगे आप, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करनी है, बताइए आपको। 1 कॉर्नर भी लेंगे, 2 3 4 5 एंड 6। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 6 कार्बन दिख रहे हैं। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, क्योंकि फ्लोरीन अलग से जुड़ा हुआ है बच्चों, फ्लोरीन अलग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये हो गए कितने कार्बन हमारे, 6 कार्बन हो गए, ठीक है। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या बताया हुआ है, नंबरिंग करनी होती है फर्स्ट पे। नंबरिंग कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद में क्या देखेंगे आप, प्रीफिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रीफिक्स देखेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो। कितने पे है, 3 पे है, 3,3। गलती नहीं करनी है, पिछली वाली गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और हाँ, कॉपी में पेस्ट मत कीजिए, पहले यहाँ ध्यान से देखिए, कॉपी नहीं करना है, यहाँ देखना है पहले। 3,3 ब्रोमो लिखोगे तो गलत माना जाएगा, क्या लिखोगे, डाई ब्रोमो। फिर क्या आएगा, ब्रोमो हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, क्लोरो। क्लोरो कितने पे है, 2 पे है, 5 पे है, 2 पे भी है, 5 पे भी है, क्या लिखोगे, डाई क्लोरो। ध्यान से देखना बिल्कुल, डाई क्लोरो हो गया। उसके बाद फ्लोरो दे रखे हैं, फ्लोरो किस पे दे रखा है, डैश लगाओगे, 4,4,6 पे दे रखा है हमें फ्लोरो। तो कितने फ्लोरो हैं, 3, 2 के, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। क्या लिखोगे, ट्राई। फिर क्या दे रखा है आपको, डबल बॉन्ड दे रखा है। उसके बाद क्या देखोगे, रिंग बन रही है क्या, कहीं पे नहीं बन रही। वर्ड रूट कितने हैं, 6 हैं, तो क्या लिखोगे, हेक्स लिख दिया। उसके बाद लिखोगे आप, फर्स्ट पे क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, 1 इन। नेम हो जाएगा आपका सिंपल, 3,3 डाई ब्रोमो, 2,5 डाई क्लोरो, 4,4,6 ट्राई हेक्स 1 इन। समझ आया आपको, ध्यान देना है नंबरिंग पे। दूसरा ध्यान दोगे कि कितने क्लोरो फ्लोरो, ये सारी चीजें हैं, ध्यान दोगे आपकी इसमें कौन से पे नंबर कैसे देना होता है, ठीक है। समझ आया आपको।
इस तरीके से लिखना होता है। और एक है तो एक के लिए डाई, सॉरी एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई जरूर लगाओगे वरना गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो हमारी चेन पे जो चेन जुड़ जाती है, मेन चेन पे एक दूसरी चेन जुड़ रही होती है, वो सारे क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं। यहाँ तक समझ आए? आगे चले, ठीक है प्रोसीड करो। नेक्स्ट नेम है हमारा दिस वन। इसका नेम आप कैसे लिखेंगे? इसके नेम के लिए आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है भाई, ये क्या बवाल है, इसका मतलब क्या है? इसको मैं आपको वैसे समझाती हूँ, इसको कन्वर्ट करना बता रखा है आपको कैसे करते हैं। छह कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तीसरे कार्बन पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, तीसरे कार्बन पे एक और कार्बन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है, सिंपल डरना नहीं है। इसके पास में क्या लगा हुआ है? एक और कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसका मतलब है कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। क्या मतलब है? CH3। CH3 के लिए आप क्या लिखेंगे? देखो फॉर्मूला होता है CnH2n+1। यदि ये है +1, यदि ये फॉर्म जुड़ी हुई है, यानी कि जो हमारी मेन चेन है, मेन चेन आप किसको मानेंगे? मेन चेन आप मानेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन्स हैं, मेन चेन जो होगी उसको। और दूसरी जो आपकी साइड चेन लगी हुई है, साइड चेन, इसे आप क्या बोलेंगे बच्चे? साइड चेन बोल रहे होंगे आप इसे बोलेंगे साइड चेन। साइड चेन का जो फॉर्मूला होगा दिस वन होगा, ठीक है, ये होगा। इसका नाम आपको अलग से लिखना होगा, उसके साथ में इसे अटैच करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम आगे वीडियो में देख रहे होंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से एक जुड़ी होगी जिसे बोलते हैं साइड चेन। मेन चेन कौन सी होती है? जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, किसके मुकाबले? साइड चेन के मुकाबले। इतनी बात समझ में आई? ओके। जब CnH2n+1 है यहाँ पे क्या दे रखा है? यदि ऐसा होता है CH3 तो इसको बोलते हैं आप मैथेन बोलते हैं CH4 को, है ना। तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे आप? मैथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थिल। यानी कि लास्ट में YL जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? YL जोड़ देते हैं। जैसे होता है हमारा C2H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव की, क्या बना? C2H5। यदि ये कहीं पे जुड़ा हुआ है तो आप क्या बोलते हैं? इसको एथिन बोलते हैं, इसको बोलेंगे आप एथिल। क्या बोलेंगे? एथिल, ठीक है। और यदि C3H8 होता है, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या करेंगे आप? C3H7 में एथिल हो गया। एथिल के लिए T यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं Me। मैथिल का मतलब Me डेनोट करने के लिए ET। ये हो गया आपका। यहाँ से एक हाइड्रोजन यदि हटा दिया तो क्या बना? C3H7। एक हाइड्रोजन क्यों हटाया है हमने यहाँ पे? इसलिए हटाया ताकि ये कनेक्ट कर पाए इसके साथ में, कनेक्ट कर पाए किसके साथ में? मेन चेन के साथ में, वरना ये जुड़ेगा ही नहीं, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। इससे आप बोलेंगे प्रोपेन बोलते हैं। YL सफिक्स करेंगे, YL जब आप सफिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपिल। और इसे डेनोट करेंगे PU से। इस तरीके से हम इन्हें कनेक्ट कर रहे होते हैं और आगे भी ऐसा ही होता चला जाएगा। जैसे कि C4H10 था, हाइड्रोजन एक रिमूव कर दिया, C4H9 हो गया। इसके लिए आप बोलेंगे ब्यूटिल। क्या बोलेंगे बच्चे? ब्यूटिल बोलेंगे। ब्यूटिल में आपको क्या करना होता है? BU से आप इसे डेनोट कर रहे होते हैं, BU से आप इसे डेनोट कर रहे होते हैं। इतनी बातें आई होप आप समझ गए होंगे। यदि कुछ भी इससे रिलेटेड आएगा आपके पेपर में तो आप उसे आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखें, इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, अब हमें दे रखा है यहाँ पे CH3। CH3 के लिए क्या बताया आपको? CH3 के लिए मैथिल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मैथिल। जो कैसे बना होगा? CH4 का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बन गया बच्चों? CH3 बच गया। और उसका एक कार्बन कहीं भी जुड़ सकता है, मतलब एक बॉन्ड जुड़ सकता है, ठीक है। इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इधर क्या है? कम नंबर पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 3 पे क्या रखा है? मैथिल, 3 मैथिल।
ये इनमें से तो कुछ भी नहीं दे रखा है इसलिए 6 आ रखा है। 3 मेथिल हेक्स एन, ठीक है, नाम हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। नेम क्या हो जाएगा आपका? नेम हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। और तो कुछ भी नहीं दे रखा है, बिल्कुल इजी सा है, बस ये चीज़ें समझनी थी। आप डायरेक्ट भी यहाँ से नाम लिख सकते हैं। यदि एक इस तरीके से बना हुआ है तो इसका मतलब है कि एक कार्बन की CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप तीसरे पे देखिए, बस 1 2 3 4 5 6 आसानी से कर लेंगे। 3 पे क्या दे रखा है आपको? मैथिल। 3 मैथिल, क्या और कुछ है? नहीं है। डबल बॉन्ड है? नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। कोई और ग्रुप है? नहीं है। तो क्या है? ये भी तो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ही वर्क करते हैं, मैथिल मैथिल ये सारी चीज़ें। 6 यानी कि हेक्सेन। सिंपल नाम आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? इतनी बात। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान देना। ये क्या है? साइड चेन जुड़ी हुई है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आपका? क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है, ध्यान देना बिल्कुल प्रॉपर। इस तरीके से आइए, देखो नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर, 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पे तो अपना ब्रोमीन जुड़ा ही हुआ है, आप इसे काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये जुड़े हुआ है, इनका तो मैंने आपको बता दिया कि इनके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? मैथिल यूज़ करेंगे। और जो आपको ऐसे जुड़ा हुआ दिखेगा उसका मतलब क्या है कि CH का मतलब क्या है कि हमारा एथिल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एथिल, इथाइल भी बोलते हैं आप इसे इंग्लिश में। ये जुड़ा हुआ है, समझ में आई इतनी बात? यानी कि यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक कार्बन जुड़ा हुआ है आपका यहाँ पे। CH3 बनता है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, क्या बन गया? CH3 CH2 बन गया। समझ आया कैसे हुआ? समझ आया ना? बिल्कुल समझ गए कि किस तरीके से जुड़ा होता है। इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है। फिर 3 पे क्या दे रखा है आपको? CH3 CH2 जुड़ा हुआ है ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए 4 पे कुछ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 पे कुछ जुड़ा हुआ है जी, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। आप फिर देखिए क्या जी 6 पे कुछ जुड़ा हुआ है जी, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्या 7 पे कुछ जुड़ा हुआ है जी, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और जगह, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे एक पूरा हो गया? काउंटिंग नहीं हुई, तो एक और जोड़ दीजिए, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आप सिंपल यहाँ से भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ से भी नाम लिख सकते हैं। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है उसे कीजिए, प्रायोरिटी दीजिए कि यहाँ से आप नेम लिख पाए। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए हमें क्या लिखना होता है। फर्स्ट पे देखिए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखिए क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडो आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी दी जाएगी उन चीज़ों को, एथिल वैथिल। क्यों? क्योंकि इन पे क्या आते हैं? ET PU BU ME ये होते हैं आपके, यानी कि ये तो काफ़ी अलग है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप इनको। नंबरिंग कर ली थी, नंबरिंग हो गई। यहाँ पे देखिए 3 पे क्या दे रखा है, 4 पे क्या दे रखा है, 5 पे क्या दे रखा है, ये ध्यान से दिमाग में कर लीजिए एक बार। फर्स्ट आप देंगे 7 ब्रोमो, एक ही है ना ब्रोमो, 7 ब्रोमो, डैश जरूर लगाइएगा। फिर देखिए 6 पे क्या दे रखा है आपको? क्लोरो। क्या लिखेंगे? 6,6, ध्यान देना, डाई ब्रोमो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, डाई ब्रोमो लिख दिया। फिर देखिए फिर हमें क्या दे रखे हैं? ये चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। 5 पे क्या है? 5 पे क्या है? एक CH3 और एक CH3 इस तरीके से जुड़े हुए हैं। 5 पे भी CH3 है, 4 पे भी CH3। क्या लिखेंगे? 4,5 क्या लिखेंगे? डाई मैथिल। क्या लिखेंगे बच्चे? डाई मैथिल लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ कॉपी नहीं करना है, अभी कॉपी बाद में करेंगे, पहले ध्यान से समझिए।
डाइमेथिल, 3 पे क्या आया हुआ है, डैश लगाएंगे, 3 प्रोपिल या ब्यूटिल, ब्यूटिल क्योंकि ये है 3 ब्यूटिल, 3 ब्यूटिल। फिर क्या लिखेंगे, रिंग बन रही है क्या कहीं पे, नहीं बन रही, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो क्या लिखते हैं, हेप्ट। डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एन लिखेंगे, इन लिखेंगे। इस तरीके से आपका ये नेम हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये नेम हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, आगे चले, ओके फाइन। और आप इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं कि ब्यूटिल को पहले लिख दें, मैथिल को बाद में लिख दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। रीअरेंज कर लीजिएगा, अच्छा होगा, वेल एंड गुड होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है, हम साइड चेन सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे। क्लियर कर दीजिए प्लीज़, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग है। नीचे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप पूरी क्लास के मतलब केमिस्ट्री के और फिजिक्स के बेहतरीन नोट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।